नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मेरे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं अभिनव थिएटर सभागार में। यहां अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से स्वर्ण जयंती की समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कि राहुल सहारे अभी हमारे साथ हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय प्रांत संगठन मंत्री राजीव भारद्वाज जी। उनसे बात करते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव जी, जो आप बता रहे हैं कि एमआरपी एक धोखा है, उसको फिक्स करने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं जेके मिरर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। आपका जो प्रश्न है उसके लिए ये है कि जो एमआरपी है एक धोखा है। एमआरपी में आप नहीं जानते कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू की कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ की बर्फ़ी 800 रुपये किलो बिकती है, 1000 रुपये किलो बिकती है, 1200 रुपये किलो बिकती है, और वही बर्फ़ी जो है 300-400 रुपये किलो बिकती है। ठीक। उसमें फ़र्क कोई है नहीं। उसमें खोया भी वही यूज़ हो रहा है, चीनी वही यूज़ हो रही है, लेकिन दुकान का जो नाम है वो बिकता है। हमारी एक डिमांड है कि जो प्रोडक्शन कास्ट है, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कास्ट कितनी आई, कितना सामान उसका आप पे लगा, कितनी लेबर लगी, कितनी बिजली लगी, कितना किराया लगा, कितनी बाकी सेवाएं लगी, वो आपको जोड़नी चाहिए उसमें। और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है कितने % है, ये लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी दवाई की बात आती है, एक इंजेक्शन है, उसकी कीमत होलसेल में शायद 200 रुपये है, लेकिन जब वो बाजार में बिकता है तो शायद 20,000 का बिक रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, पेंटासिड है, अगर आप होलसेल में लेंगे शायद 47 रुपीज़ का पूरा पत्ता है, लेकिन बाजार में 124 का बिकता है। इतना मार्जिन क्यों? आप कस्टमर को जो लूट रहे हैं उनको चेक क्यों नहीं करते? बिल्कुल, कस्टमर लूटा जा रहा लूटा जा है, रहा है। सही में पता नहीं है इसके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मतलब हमारे देश के अंदर जो लूट के नाम पे मैं जो लूट का नाम देना चाहता हूँ उसको मैं, कि आप कस्टमर कितना लूट रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी शराब की दुकान देख लीजिए, जम्मू के अंदर कोई शराब देखिए आप, उसकी दुकान के अंदर उतना मान लीजिए उसकी डेकोरेशन हुई है, करोड़ों रुपये की डेकोरेशन हो रही है। क्यों? आप 91.9% कहते हैं जी हम आपको माल दे रहे हैं जी, 91.9% माल दे के आप 100% के पैसे लेते हैं। उसके बाद टांका आपका आता है, आपकी पॉलिश आती है, आपकी बनवाई आती है, तो ये क्या है? लूटे तो और क्या है? आप लाख रुपए का माल, लाख रुपये आप कस्टमर से ले रहे हैं, 91,000 उसको माल दे रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं उसमें खोट कितना आप नहीं जानते। ये सारी जो बातें ये सब उजागर होनी चाहिए ताकि जो कस्टमर है उससे उसको लूटा ना जा सके। मतलब जो एमआरपी फिक्स करना है उसे सार्वजनिक कर देना चाहिए कि कस्टमर को पता हो कि इस चीज़ का कितना इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितना इसमें बाकी खर्चे आते हैं, उसके हिसाब से एमआरपी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी यही डिमांड है कि जो कस्टमर है वो ही मस्ट द कस्टमर मस्ट बी अवेयर ऑफ कि इसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या है, मुझे कितना लूटा गया। सॉरी एक जो परसेंटेज सरकार तय करे वो परसेंट प्रॉफिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए, मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कुछ फ्लाइट्स, जिनका मैं नाम लेना चाहता, 12-12, 14 घंटे डिले हुई हैं, और कस्टमर ने जब वहाँ एयरपोर्ट के रनवे पे बैठे खाना खाया है तो सरकार जागी है। सरकार ने उनको करोड़ों रुपए का पेनल्टी दी है। क्या ये लूट नहीं है? कस्टमर एयर टिकट क्यों लेगा? मैंने सुविधा के लिए लेगा। जब उसकी सुविधा का आप हनन करते हैं तो उसका तो नुकसान में है ना कस्टमर।
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गोवा जैसे कहा था कि गोवा जाना है, व्यक्ति ने गोवा जाने के लिए फ़्लाइट उसे पकड़ी, उसको 2.5 घंटे में गोवा पहुंचना था, वो पहुंचा 15-20 घंटे के बाद। अरे उसके वहाँ होटल बुक हुए होंगे, उसके आगे पीछे अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, बाकी के खर्चे बाकी खर्चे हो सकते हैं, वो कौन पूरे करेगा? तो ये सब लूट जो है बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर को उसका मुआवजा कंपनी को देना ही चाहिए। देखिए कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं हमने काफ़ी जगह देखा है कि कंज्यूमर कोई केस करता है तो कोर्ट में वो केस काफ़ी देर लटका रहता है और उसमें उसका कोई कस्टमर को कुछ मिलता भी नहीं है। इस ऐसे क्या रीज़न है इस चीज़ का? देखिए क्या है, हमारे देश के अंदर मैं जुडिशरी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जुडिशरी को। जुडिशरी तो हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन जो हमारे वकील बंधु हैं वो केस को कैसे उलझाते और लटकाते हैं ये सब जानते हैं। तारीख पे तारीख डल जाती है, उस कस्टमर का जितना नुकसान हुआ होता उससे अधिक तो उसका खर्चा वकीलों पे हो जाता है, और जो मेंटल हरासमेंट होती है वो अलग से होती है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं ये सरल हों और सरलता के साथ एक कस्टमर के हितों का ध्यान रखे सरकार, और जो कस्टमर के अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन और शोषण ना हो। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हनन, अधिकारों के हनन और शोषण के खिलाफ है। किसी के पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो हमारे पास आएँ, हम उनकी शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आप ग्राहक को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप आगे? जिस प्रकार से हमने ये सेमिनार किया है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि उनको ये पता लगे कि उनके कर्तव्य भी हैं, ऐसा नहीं कि अधिकार ही हैं। कस्टमर के कुछ कर्तव्य भी हैं और कुछ अधिकार भी हैं, जो उसके कर्तव्य उनका पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए वो सचेत रहे। चलिए शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ राजीव भारद्वाज जी। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जगह मेरा न्यूज़। नमस्कार।